हेलो गाइस, दिस शेफ दीपक, वेलकम टू माय चैनल देसी व्लॉगर। सो गाइस, कैसे आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। सो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था आपके लिए जो टेम्परेचर से रिलेटेड था। होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपने नहीं देखा तो जाइए, और जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। टेम्परेचर जो है बहुत ही बड़ा पॉइंट है, बहुत ही बड़ा एक टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर आप बाहर आना चाहते हैं तो जरूर इस वीडियो को देख लीजिए और अपनी नॉलेज को गेन करिए। सो आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, और पूरा मैंने आपके लिए पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं, हमने तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम बात करेंगे हैसअप के 7 ऐसे ब्रेकडाउन के बारे में, ब्रेकडाउन की एस्पेक्ट के बारे में, जिसमें आपको पता होना बहुत जरूरी है कि हैसअप क्यों होता है, क्या रीजन है, और किस तरह से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, और हैसअप क्या चीज है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे हैसअप के बारे में। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि हैसअप आखिर है क्या, और इसकी नॉलेज आपको होनी क्यों जरूरी है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि बहुत सारे नॉलेज और बहुत सारी रेसिपी मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, जो कि है देसी ब्लॉगर। शुरू करते हैं सबसे पहले हैसअप। हैसअप क्या चीज है? सबसे पहले मैं इसका फुल फॉर्म आपको बता देता हूं, अगर आपको पता नहीं है तो। हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ठीक है, सो हैसअप इज ए सिस्टमैटिक अप्रोच टू फूड सेफ्टी दैट आइडेंटिफाई, इवैल्यूएट एंड कंट्रोल हैजार्ड थ्रू आउट द फूड प्रोडक्शन प्रोसेस। फूड सेफ्टी के लिए हैसअप एक ऐसी चीज है जो आइडेंटिफाई करती है, मतलब पता लगाती है कि कहां पर खतरा है, इवैल्यूएट करती है क्या गलती हुई है, नापती है, तोलती है कि क्यों हुआ है, किस तरह से हुआ है, क्या रीजन है, एंड कंट्रोल हैजार्ड, और कंट्रोल करती है, और जो चीज हो चुका है उसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हैसअप बताता है आपके फूड सेफ्टी में। तो इसलिए हैसअप को बनाया गया है थ्रू आउट द फूड प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस। जो भी आप फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब कुकिंग कर रहे हैं, कूलिंग कर रहे हैं, तो हर जगह पे आपके किचन में, आपके किचन प्रेमाइसेस में आपको हैसअप ये चीजें बताती है। तो अब हम बात करते हैं सिर्फ ब्रेकडाउन के बारे में। हियर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ द की एस्पेक्ट ऑफ हैसअप। सो हैसअप के क्या क्या ब्रेकडाउन है उनके बारे में हम बात करेंगे। 7 ऐसे ब्रेकडाउन है जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला है आपका hazard analysis. So this involves identifying potential biological and chemical and physical hazard that may occur at each stage of the food production process. मतलब जो भी आप खाना बना रहे हैं, फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो कोल्ड हो चाहे हॉट हो, आपको बताती है कि कौन सा हैजार्ड है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कितने तरह के हैजार्ड होते हैं। हैजार्ड मतलब जो मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, हैजार्ड का मतलब यहाँ पर लेके चलिए खतरे। कितने तरह के खतरे हैं आपके किचन के अंदर, कितने तरह के खतरे हो सकते हैं आपके खाने में। 4 तरह के हैजार्ड होते हैं। सबसे पहला आपका हो गया फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल और एलर्जन। तो 4 तरह के खतरे, 4 तरह के हैजार्ड हैं जो कि आपके किचन में पाए जाते हैं, या मिल सकते हैं, या हो सकते हैं। ये आपका हो गया हैजार्ड एनालिसिस। उसके बाद क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट मतलब सीसीपी। आपको कौन से सीसीपी ध्यान में रखनी चाहिए, आपको कौन सी सीसीपी को वहां पर रेगुलेट करना चाहिए, आप पर डालना चाहिए, तो अपनाना चाहिए, ठीक है, इन्वॉल्व करना चाहिए। सो सीसीपी का मतलब क्या हुआ कि आपने सपोज कोई खाना बनाया है, आपने कोई फूड प्रोड्यूस किया है, फूड प्रोडक्शन में आपने कोई प्रोसेस किया है, तो उसमें अगर आपको कोई हैजार्ड मिल जाता है, सपोज फिजिकल हैजार्ड मिल जाता है, आपने वहां पर क्या करना है, आपने वहां पर सीसीपी को इन्वॉल्व करना है, सीसीपी को डालना है वहां पर। मतलब आपने मेजर करना है कि भाई किस तरह से प्रिवेंट किया जाए, किस तरह से मतलब उस हैजार्ड से अब बचा जाए, या एलिमिनेट किया जाए, या किस तरह से उस हैजार्ड को हटाया जाए। एंड रिड्यूस मतलब किस तरह से कम किया जाए। कोई सा भी हैजार्ड आपको मिल जाता है तो ये 3 पॉइंट, प्रिवेंट, एलिमिनेट, रिड्यूस, आप किस तरह से कर सकते हैं उस हैजार्ड से, किस तरह से बच सकते हैं, या किस तरह से उस हैजार्ड को कम कर सकते हैं, या किस तरह से उसको हटा सकते हैं। तो ये है इसका सीसीपी का मतलब। तो सीसीपी आपको इन्वॉल्व करनी है, रेगुलेट करनी है, या डालनी है उस खाने में जहां पर आपको हैजार्ड मिलता है। तीसरा पॉइंट क्रिटिकल लिमिट। क्रिटिकल लिमिट मतलब क्रिटिकल से आपको पता चल रहा होगा, क्रिटिकल मतलब होते हैं ना, क्रिटिकल कंडीशन हो रखी है उस इंसान की, मतलब वो इंसान ना बच सकता है ना मर सकता है, मतलब उसकी कंडीशन जो है ना क्रिटिकल हो रखी है। तो इस चीज से समझिए क्रिटिकल लिमिट मतलब जो लिमिट है आपके, जो आपने खाना बनाया है उसकी लिमिट का क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, मतलब वो कितने टेम्परेचर तक आपको उसको। 2 चीज याद रखिएगा जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बनाया था, हैसअप आ गया तो मतलब टेम्परेचर और टाइम आ गया। तो क्रिटिकल लिमिट मतलब जो आप खाना बना रहे हैं, आप उसमें उसकी कितनी लिमिट है, लिमिट किस चीज की, टाइम की, टेम्परेचर की। तो अगला पॉइंट है क्रिटिकल लिमिट। Critical limits are the maximum or minimum value that must be met to ensure food safety at each CCP. मतलब क्रिटिकल लिमिट जो है आपकी या तो ज्यादा से ज्यादा या तो कम से कम होनी चाहिए फूड सेफ्टी के वक्त। मतलब जब आप खाना बना रहे हैं, सपोज आपने चिकन करी बनाई है या वेजिटेबल करी बनाई है, ठीक है, अपने सामने, अब उसका जो है फूड सेफ्टी के हिसाब से आपको उसमें देखना है कि ज्यादा से ज्यादा कितनी लिमिट उसकी होनी चाहिए और कितनी कम से कम लिमिट होनी चाहिए। किस चीज की, आपने वो खाना बनाया है तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, कितने टाइम तक आपको उस करी को यूज करना है, कितने टाइम तक आपको उसको यूज नहीं करना है।
टाइम और टेम्परेचर ध्यान में रखेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको जो सीसीपी आप डालने वाले हैं, रेगुलेट करने वाले हैं उस खाने में, उसकी लिमिट कितनी है। तो क्रिटिकल लिमिट इसको बोला गया है। दीज लिमिट्स आर यूजुअली बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च, एप्लीकेबल रेगुलेशन एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। मतलब ये जो लिमिट हमने बनाई है, जैसे सपोज आपको मैंने बोला है कि 75 डिग्री होना चाहिए या इतने टाइम तक आपको उस खाने को यूज करना है, तो ये लिमिट जो है बेस्ड है किस पे, साइंटिफिक रिसर्च में। मतलब साइंटिफिक रिसर्च मतलब आप साइंटिस्ट लोगों ने देखा है कि भाई उस खाने को अगर हम 75 से नीचे रखते हैं तो उसमें बैक्टीरिया आना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए हमने उसकी लिमिट को कितना रखा है, 75 डिग्री। एप्लीकेबल रेगुलेशन, जो रेगुलेशन बनाए गए हैं कि भाई इतना इसका टेम्परेचर होना चाहिए, उसकी वजह से हमने उसकी लिमिट को बनाया है। एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, इंडस्ट्री मतलब सपोज हम होटल मैनेजमेंट वाले हैं, हम होटल वाले हैं, होटल वाले ने क्या कितना स्टैंडर्ड उसका बनाया हुआ है, होटल वाले ने उसका सपोज 75 डिग्री है स्टैंडर्ड बनाया कि भाई हमारा खाना 75 डिग्री तक बन गया तो मतलब कुक समझ लो। या होटल वाले ने, होटल इंडस्ट्री वाले ने अगर स्टैंडर्ड निकाल लिया कि 70 डिग्री अगर बन गया तो खाना मतलब आप सर्व कर सकते हो, ठीक है, आपका गेस्ट कंप्लेंट नहीं करे। हर चीज का एक टेम्परेचर होता है। दोबारा बोल रहा हूँ, टेम्परेचर और टाइम, ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। क्रिटिकल लिमिट, जहां पर भी क्रिटिकल लिमिट आ गया, हैसअप आ गया, लिमिट आ गया, मतलब आपको टेम्परेचर और टाइम पे ध्यान देना है। तो ये आपका हो गया क्रिटिकल लिमिट। चौथा पॉइंट है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग मतलब मॉनिटर करना, देखना, फील करना, उसको महसूस करना, ये हो गया आपका मॉनिटरिंग। Continuous monitoring is essential to ensure that CCPs are under control and that critical limits are being met. लगातार हमने मॉनिटर करना है किस चीज को। सपोज आपने एक करी बनाई है, आपको उसको लगातार चेक करना है कि भाई ये 70 डिग्री पे गया है, ये 75 डिग्री पे गया है। आपने उस चिकन करी को आपने ब्लास्ट चिलर में रख लिया, आपको चेक करना है कि भाई ब्लास्ट चिलर का जो टेम्परेचर है वो पूरा हो चुका है या हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपने उस खाने को चिलर में रख लिया, आपने देखना है कि भाई उस खाने को आपने 4 दिन तक रखा हुआ है, 5 दिन तक रखा हुआ है। आपने देखना है कि उस चिलर का टेम्परेचर 6 डिग्री हो रखा है या 5 डिग्री तक पहुंचा हुआ है या उससे नीचे हो रखा है। तो मॉनिटर करना है आपको। सो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, लगातार आपने खाने से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, या आपके किचन में जितने भी सेफ्टी से रिलेटेड चीजें आती है, आपको उनको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। एसेंशियल मतलब बहुत जरूरी हो जाता है इंश्योर करने के लिए क्या, कि सीसीपी आर अंडर कंट्रोल। सीसीपी मतलब क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। क्रिटिकल कंट्रोल कितना है खाने का, 75 डिग्री। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट कोल्ड का कितना है, 5 डिग्री। होल्डिंग का कितना है, 60 डिग्री। सो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट आपने देखना है, इंश्योर करना है कि भाई उस खाने में अंडर कंट्रोल में है कि नहीं है। अब मॉनिटर किस तरह से कर सकते हैं, विजुअल मतलब देखकर आप कर सकते हो। मेजरमेंट, मेजरमेंट किस तरह से करोगे, आपके पास जो थर्मामीटर होता है आप उससे मेजर करते हो, तो वो हो गया आपका मेजरमेंट। और टेस्टिंग प्रोसीजर, और आप टेस्ट लैब, टेस्ट लैब के पास लैब वाले आते हैं जो आपका खाना ले जाते हैं टेस्ट करने के लिए, भाई इसमें कितना बैक्टीरिया है, कितना इसका टेम्परेचर है, वो सारी चीजें चेक करते हैं। तो ये आपका टेस्टिंग प्रोसीजर हो गया। इस तरह से आप टेस्टिंग कर सकते हो। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप मॉनिटर कर सकते हो अपने खाने को, अपने फूड प्रोडक्शन। 5वां पॉइंट, करेक्टिव एक्शन। अभी आपने देखा कि आपने जो करी बनाई है उसमें बैक्टीरिया है, या आपने देखा कि भाई आपका जो चिलर है वो 10 डिग्री पहुंच चुका है, या आपने देखा कि आपका जो होल्डिंग टेम्परेचर है वो 55 पे पहुंचा हुआ है, तो आप क्या करोगे, उस जगह पे आपने करेक्टिव एक्शन करना है, मतलब सही उपाय करना है कि अब आप क्या करोगे। दोबारा से बता रहा हूँ, क्रिटिकल लिमिट मतलब या तो आपका टाइम ज्यादा हो चुका है या कम हो चुका है, या टेम्परेचर आपका ज्यादा हो चुका है या कम हो चुका है। तो क्रिटिकल लिमिट जब आप देखते हैं कि भाई ये ज्यादा हो चुका है या कम हो चुका है, तो अब आपको क्या करना है, इमीडिएट करेक्टिव एक्शन मस्ट बी टेकन टू ब्रिंग द प्रोसेस बैक। आपको इमीडिएट से एक्शन लेना है। आपने देखा कि होल्डिंग टेम्परेचर जो आपने खाना बुफे में रखा हुआ वो 50 डिग्री पहुंचा है, तो आपने फटाफट से एक्शन लेना है, करेक्टिव एक्शन लेना है। क्या लेना है, आपने इंजीनियरिंग वाले को बुलाना है, उसको बोलना है कि इसका टेम्परेचर नीचे क्यों जा रहा है। आप अगर कोई खाना कुक कर रहे हो, आपने देखा कि उसका टेम्परेचर जो है 50 डिग्री है और किसी ने उसको बंद कर दिया, मतलब निकाल दिया कंटेनर में, तो आपको क्या करना है, उसको दोबारा से हीट करना है, और जब तक वो 75 तक ना पहुंच जाए आपको उसको दोबारा से कुक करना है। सेम अगर आपने चिलर में देखा कि उसका टेम्परेचर 10 डिग्री पहुंच चुका है, तो आपको क्या करना है, सारे खाने को फेंकना है नहीं, आपने क्या करना है, सबसे पहले इंजीनियर को कॉल करना है, उनको बोलना है कि इसका टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, और सारा खाना निकाल के आपने उसको उस चिलर में डाल देना है फटाफट से जो 5 डिग्री पे चल रहा है। तो ये आपके करेक्टिव एक्शन हो चुके हैं। इस तरह के एक्शन आपको लेने हैं इमीडिएट। भी खाना खराब होने से बचाने के लिए आपको इमीडिएट एक्शन लेना बहुत जरूरी है। ये आपका हो गया करेक्टिव एक्शन। छठा पॉइंट जो कि सेकंड लास्ट पॉइंट है वो है आपका वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, आपको वेरीफाई करना है किसी चीज को, किसी खाने को वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन इंश्योर दैट द इंटायर हैजर्ड, जितने भी हैजर्ड हैं मतलब खतरे हैं किचन में मतलब किचन के अंदर ही नहीं, रिसीविंग से लेके जो आपका सप्लायर आया है वहां से लेके आपका खाना बनाने से लेके आपके गेस्ट के टेबल तक वो खाना जाने तक जितना भी प्रोसेस है
ये पूरा हैसअप के अंडर में आता है। तो ये पूरा आपने देखना है कि हैसअप का जो पूरा ये जो सिस्टम है उसके बीच में कहीं भी ऐसा ना हो कि कहीं पर खराबी आ चुकी है। सपोज आपने सप्लायर से सामान लिया, आपने फ्रीजर तक डालने तक उसको 20 मिनट टाइमिंग लगा दिया। सपोज आपने वेजिटेबल रिसीव किया, सब कुछ अच्छे से किया, आपने उसको बिना वॉश करे चिलर में डाल दिया। सपोज आपने किसी खाने को कोई खाना कटिंग कर रहे हो, आपने येलो चॉपिंग बोर्ड यूज कर लिया ग्रीन वेजिटेबल काटने के लिए। आपने सपोज रिसीव किया कोई खाना सप्लायर से, आपने देखा कि वो सप्लायर के बाल बड़े हुए, शेविंग नहीं करी हुई, स्मेल आ रही है। तो सारे जो जितने भी पॉइंट है रिसीव करने से पहले एक्सपायर से लेके खाना टेबल तक जाने तक ये पूरा हैजार्ड सिस्टम आ जाता है। और इसके बीच में अगर कोई सा भी पॉइंट ऊपर नीचे होता है तो आपको क्या करना है, करेक्टिव एक्शन लेना है फटाफट से। ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि कोई खाना 30 डिग्री पहुंच चुका है और आप बोल रहे हो कि इसको मैं दूसरे चिल्लर में रखता हूँ, नहीं, उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। तब एक्शन लेना है कि जहां पर आप उस चीज को सेव कर सकते हो, नहीं तो आपको क्या करना है, थ्रो, सेम टाइम पे आपको थ्रो करना है, डिस्कार्ड करना है। सपोज आपने सप्लायर से कोई सामान दिया है, देखा कि उसने आपको पैकेट दिया, सप्लायर ने चिकन का पैकेट दिया और आप उसको रिसीव करने वाले हो, आपने देखा कि वो पैकेट फटा हुआ है, तो आप क्या करोगे, आप उसको फेंकोगे नहीं, आप उसको क्या करोगे, दोबारा वापस करोगे और उसको रिसीव नहीं करोगे। तो ये है आपका करेक्टिव एक्शन। खाना आपने बनाया है, आपने देखा कि उसमें स्मेल आ रही है, तो क्या करोगे, उसको दोबारा कुक नहीं करोगे, उसको डिस्कार्ड करोगे। तो अलग अलग करेक्टिव एक्शन है जो कि आपको पता होना चाहिए कि कहां पर कौन सा एक्शन लेना है, कब लेना है, उसकी लिमिट कितनी है, लिमिट बची भी है कि नहीं बची है, तो ये चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वेरिफिकेशन का मतलब है कि आपका जो हैसअप का पूरा सिस्टम है वो आपको पता चलेगा कि हैसअप का सिस्टम क्या होता है। तो हैसअप का जितना भी सिस्टम है आपको पता होना चाहिए कि वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड हो, मतलब प्रॉपर्ली वो काम कर रहा होगा। सपोज आपने वेजिटेबल रिसीव किया है, आप अच्छे से उसको वॉश कर रहे हो, केमिकल से वॉश कर रहे हो, खाना टेम्परेचर पर पका रहे हो, होल्डिंग टेम्परेचर ढंग से रखा हुआ है, खाने को ब्लास्ट चिलर कर रहे हो, 3 दिन तक चला रहे हो खाने को, हर चीज जो है तरीके से काम कर रहे हो, तो मतलब कंट्रोल कर रहे हो आप हैजार्ड को, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स पीरियोडिकली रिव्यूज, पीरियोडिकली मतलब एक टाइम पीरियड का रिव्यू हो सकता है उसमें, ऑडिट हो सकते हैं, मतलब टाइम पे आप ऑडिट कर रहे हो किसी चीज के बारे में, एंड टेस्टिंग टू वैलिडेट द सिस्टम एफिशिएंसी, और टेस्टिंग करके आप पता कर सकते हो कि जो आपका सिस्टम है वो तरीके से चल रहा है। तो ये आपका वेरिफिकेशन हो गया। इस तरह से आप वेरीफाई करते हो कि हर चीज सही तरीके से इन्वॉल्व हो रखी है और चल रही है। लास्ट पॉइंट आपका आ जाता है रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड से आपको पता चल ही गया होगा कि जो हम रिकॉर्ड्स बनाते हैं, जो बुक्स बनाते हैं जिसमें हम टेम्परेचर लिखते हैं, रीहीटिंग का टेम्परेचर लिखते हैं, कुकिंग का लिखते हैं, ब्लास्टिंग का, थॉविंग का, होल्डिंग का, हर तरह का टेम्परेचर लिखते हैं लॉग बुक में। तो ये आपको क्या हो गया, रिकॉर्ड कीपिंग, मतलब रिकॉर्ड को कीप करना, रखना और उनको चेक करना कि हर टेम्परेचर सही है कि नहीं है। डिटेल्स रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन थ्रू आउट द इंटायर हैसअप प्रोसेस। जब तक आपका हैसअप चल रहा है आपके पास सारे रिकॉर्ड्स होने चाहिए, मेंटेन होने चाहिए, हर तरह की डिटेल आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि जो ऑडिट वाले आते हैं, हैसअप वाले आते हैं, आपके इंस्पेक्टर आते हैं, वो आपका चेक करते हैं रिकॉर्ड, क्योंकि वो सिर्फ उसी दिन का चेक नहीं करेंगे कि आपका आज क्या खाना बना है, अभी क्या टेम्परेचर है, बट वो पहला भी चेक करेंगे, पहला रिकॉर्ड चेक करके वो अंदाजा लगाएंगे कि आप हर चीज को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। रिकॉर्ड्स में आप क्या रखते हैं, हैजार्ड से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड्स रखते हैं। क्रिटिकल लिमिट्स मतलब आपने सपोज आपने लॉग बुक में लिखा है कि कुकिंग हमने ये किया, इसका टेम्परेचर इतना था, तो लिमिट आपने लिखी है, क्रिटिकल लिमिट लिखी है कि भाई इसका टेम्परेचर इतना हमने पकाया, इसको 76 डिग्री में पकाया, 76 डिग्री में पकाया, इसको हमने 80 डिग्री में पकाया, ठीक है। तो आप क्रिटिकल लिमिट दिखा रहे हो उस खाने की, तो उसमें क्रिटिकल लिमिट होती है। मॉनिटरिंग रिजल्ट, आपने क्या क्या चीज मॉनिटर करी है, क्या क्या चीज चेक करी है, वो वहां पे आप देखते हो, ठीक है, वो वहां पर आप रिकॉर्ड करते हो। करेक्टिव एक्शन, आपने क्या एक्शन लिया वो भी वहां पर आप लिखते हो। वहां पर एक कॉलम होता है रिमार्क का, तो उस रिमार्क में आप लिखते हो कि आपने क्या एक्शन लिया है, ठीक है। और वेरिफिकेशन एक्टिविटी के बारे में लिखते हो कि आपने क्या क्या चीज वेरीफाइड करी है, हर चीज सही चल रही है कि नहीं चल रही है। एंड एडिशनल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी रेलिवेंट हो जाता है फूड से, हैसअप से रिलेटेड, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप रिकॉर्ड्स बनाकर रखते हो। अब चाहे वो फिजिकल रिकॉर्ड हो सकते हैं जो कि पेपर्स में होते हैं, और चाहे वो कंप्यूटर में भी हो सकते हैं, आपके लैपटॉप में भी हो सकते हैं। ये पूरी इन्फॉर्मेशन हो गई है हैसअप के बारे में। होप आपको पता चल गया होगा, होप आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करिए, और लाइक करके मुझे जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपको बता दो कि बहुत सारे लिंक्स मैंने नीचे डाले हैं, जो कि हर तरह की आपको बुक मिल जाएगी वहां पर, PDF। अगर आप डीप नॉलेज लेना चाहते हैं या और नॉलेज अपनी गेन करना चाहते हैं तो आप नीचे लिंक में क्लिक करके बुक्स बाय कर सकते हैं। उसके अलावा एक ग्रुप भी आपको वहां पर मिलेगा जहां पर मैं डेली की वैकेंसी डालता हूं, चाहे वो इंडिया से रिलेटेड हो, चाहे वो दुबई से रिलेटेड हो। तो हर तरह की मैं वहां पर वैकेंसी डालता हूं, जिसमें आपको फोन नंबर भी मिल सकता है और ईमेल ID भी मिलती है, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर क्लिक करिए और फॉलो करिए। सो गाइस, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सी यू देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।